ये कहानी है एक किसान की जो बहुत ही मेहनती मगर गरीब था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, तो कभी तेज धूप, तो कभी आंधी। कोई न कोई कारण से उसकी फसल खराब ही हो जाती थी। एक दिन वो किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था। तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर ईश्वर को कहता है कि हे मालिक, लोग तो आपको महान मानते हैं, सर्वज्ञानी मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं जानते। आपको कुछ पता नहीं है। आप यह भी नहीं जानते कि फसल कैसे उगती है। अगर आप यह बात जानते होते तो यह जो हर समय बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। हे भगवान, आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से आवाज आई, मैं तुझे यह शक्ति देता हूँ, आज से जो तू कहेगा वो मौसम अपने आप हो जाएगा। आज से तू जैसा मौसम चाहेगा वैसा मौसम करके अपनी फसलों की रक्षा कर सकता है। 1-2 दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई, क्योंकि अब किसान के पास शक्ति थी कि वो जैसा मौसम चाहे कर सकता है। तो किसान ने आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को नष्ट होने से बचाया और उस साल किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन वह किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ वह सोच रहा था कि ईश्वर को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिनों के बाद फसल कटने के लिए तैयार हो गई। अपनी फसल काटने के लिए किसान बहुत उत्सुक था, मगर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर पड़ी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां खाली थी। अब वह किसान बहुत परेशान हो गया और फिर से ईश्वर को पुकारने लगा और जोर जोर से चिल्लाते हुए यह कह रहा था कि शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आई कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी है, बल्कि इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का एक भी मौका ही नहीं दिया। तुमने उन्हें आंधियों से जूझने नहीं दिया, ना ही तेज बारिश को सहने दिया और ना ही तेज धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए तुम्हारे सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। अगर तुम्हारे पौधे संघर्ष करते तो संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। सारी बालियां इसीलिए ही खोखली रह गई क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। यही चीज दोस्तों हमारे साथ होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो बुरा वक्त होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यहीं से ही इंसान की एक्चुअल ग्रोथ शुरू होती है। और ये वही दौर होता है जिसमें आपको सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है। क्या आपने एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट नोट करी है? जब भी कोई एक मूवी डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है तो सबसे वो डिफिकल्ट जो रोल होता है वो अपने एक बेस्ट एक्टर को देता है। सो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा तकलीफें हैं या आपकी किस्मत खराब है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि ईश्वर ने यह सारी प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्यों दी है? क्योंकि उसे पता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जो इन सब प्रॉब्लम को पार करके आगे निकल सकते हैं। और एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, संघर्ष ना हो, तो क्या जिंदगी जीने में मजा आएगा? बिल्कुल नहीं। सो दोस्तों, इसी तरीके से हम भी संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे लगे। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे मोर मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ ऐसी ही एक नेक्स्ट अमेजिंग इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।